हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल का नाम माँ ब्रह्मांड कृपा है। मैं आपको धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी देती हूँ और धर्म से जुड़ी हुई व्रत कथाएँ कहती हूँ और धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में पड़ने वाले ऋषि पंचमी की तिथि कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। महिलाएं भादो पंचमी के दिन परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और कथा सुनी जाती है। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों की में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों को सहज ही छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार विदर्भ देश के उंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उन ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वाला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। यह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान उन्हीं के राज में एक कृषक सौमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वाला हो गई। उसको रजस्वाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सौमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे
सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कल कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छू कर उसने न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा। भय से छू कर खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे बद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी तो इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर ऋषियों ने से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनि को प्राप्त हुए हैं और जब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले कि तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तर्षियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। अतः इस कथा की यह महिमा है। और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ऋषि पंचमी का व्रत गणेश चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन किया जाता है। यह व्रत नारियों के अटल सुहाग का प्रतीक होता है। इस स्त्रियाँ किसी देवी देवता का नहीं सप्तऋषियों का पूजन करती हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन नारियों को फलाहार करना चाहिए। उस दिन हल से जुता हुआ कोई भी अन्न न खाए। ऋषि पंचमी के दिन स्नान आदि कर अपने घर को स्वच्छ स्थान पर हल्दी कुमकुम रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना करें और उन्हें गंध पुष्प धूप दीप निवेद से पूजन कर अर्घ्य दे। इसके पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तर्षि की पित्तवर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन कराकर उनका विसर्जन करना चाहिए। कहीं किसी प्रांत में स्त्रियां पंचताड़ी व्रण एवं भाई के दिए हुए चावल कौवे आदि को देकर भी स्वयं भोजन करती हैं। इस प्रकार मेरी ऋषि पंचमी की कहानी पूरी हुई। हरे कृष्णा।